हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, एशियन ग्रेन्टो इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का राइट इशू जो है वो आज से यानी कि 25 अप्रैल 2022 से ओपन हो चुका है और ये क्लोज होगा 10 मई 2022 को। तो 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आप जो है इस राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 7 करोड़ लगभग 7 करोड़ शेयर्स का ये राइट इशू है और अगर अमाउंट वाइज देखें तो 440.96 करोड़ रुपए का जो है ये राइट इशू है। जो रेशो रखा गया था एंटाइटलमेंट्स का वो था 37:30 का। इसका मतलब कि हर 30 शेयर पर आपको 37 यानी कि 37 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट किए जाएंगे, जो कि आपको अलॉट कर दिए गए होंगे जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर होल्ड किए थे। प्राइस जो रखा गया है इस राइट इशू का वो 63 रुपये का रखा गया है। तो और ये अगर आप अप्लाई करते हैं इस राइट इशू को तो आपको ये 63 रुपये पूरे के पूरे एक बार में ही ऑन एप्लीकेशन यानी कि जब भी एप्लीकेशन करेंगे तब पे करना है। अब यहाँ पर जैसे ही इशू ओपन होता है यानी कि आज से जब ये इशू ओपन हो गया है 25 अप्रैल से, तो यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये राइट एंटाइटलमेंट्स की जो लास्ट डेट है ट्रेडिंग की वो है 5 मई 2022 को। तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होंगे वो 25 अप्रैल से लेकर 5 मई तक होंगे। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है 10 मई तक आपके पास लास्ट डेट रहेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग है वो 5 मई तक चलेगी। तो यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग होती है उसमें इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते आप और डिलीवरी लेना मस्ट होता है। तो अगर एक बार आपने इन्हें परचेस कर लिया है तो जब तक आपको डिलीवरी नहीं मिल जाती तब तक आप इन्हें दोबारा सेल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। T+2 डेज़ का सेटलमेंट टाइम लगता है। टोटल 3 दिन बाद ये जो है आपको अकाउंट में डिलीवरी मिलती है। अब कुछ अन्य जो है टेंटेटिव डेट्स आपको बता देता हूं। तो अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा? अलॉटमेंट हो जाएगा 19 मई 2022 को। और क्रेडिट कब होंगे ये आपके अकाउंट में? तो वो क्रेडिट की डेट है 20 मई 2022 की। इसके बाद लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड है वो 24 मई 2022 को इनकी जो राइट शेयर्स की लिस्टिंग वो हो जाएगी। ये टेंटेटिव डेट्स हैं अभी। अब इस इशू का रजिस्ट्रार कौन है? तो रजिस्ट्रार जो है वो लिंकिंग टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस राइट इशू का रजिस्ट्रार है। तो अगर इस राइट इशू से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए या फिर फ़ोन के जरिए। अब अगर देखें तो ये राइट इशू है, जो राइट स्टॉक जो इसका है वो ऑलरेडी एक्स राइट हो चुका है। तो एक्स राइट होने के पहले यानी कि 8 अप्रैल को जो इसका प्राइस था वो 116 रुपये 10 पैसे पर इसने जो है क्लोजिंग दी थी। और फिर जब 11 अप्रैल को ऑन एक्स राइट बेसिस जब ये ओपन हुआ था तो ये ओपन हुआ था 89.95 रुपीज़ पर। जी हाँ, तो ऑलरेडी ये जो है एक्स राइट हो चुका है। इसका जो प्राइस एडजस्ट होना था एज पर राइट इशू वो हो चुका है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अभी भी इसका प्राइस एडजस्ट होगा, तो वो ऑलरेडी हो चुका है 11 अप्रैल 2022 को। अब थोड़ा इस राइट इशू के बारे में देखते हैं। तो अभी हम देखें तो स्टॉक का जो करंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 79 रुपीज़ का चल रहा है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम देखें तो जो 63 रुपये रखा गया था वो राइट इशू का प्राइस है और अभी स्टॉक जो है 79 रुपीज़ पर जो है ट्रेड कर रहा है। तो एक फेयर वैल्यू क्या निकल के आती है जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होने चाहिए उनकी। तो यहाँ पर 79 में से अगर हम 63 रुपीज़ जो कि राइट इशू का प्राइस है वो घटाते हैं तो 16 रुपये आता है। 16 रुपये पर जो है इस टाइम पर जो है ट्रेड होने थे जब प्राइस 79 रुपीज़ चल रहा था। बट अगर मैं अभी करंट मार्केट प्राइस बताऊं तो ये एंटाइटलमेंट्स का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 11 रुपये 85 पैसे का है। तो इसका मतलब 16 रुपये पे ट्रेड होना था इन्हें, बट ये अभी 11 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं। हालांकि दोनों ही आज जो है काफ़ी डाउन चल रहे हैं, राइट एंटाइटलमेंट्स भी और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो भी नीचे यानी कि गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब देखें तो ये जो इस कंपनी का ये 1 साल के अंदर यानी 12 महीनों के अंदर ये दूसरा राइट इशू है। इसके पहले कंपनी ने सितंबर अक्टूबर 2021 में जो है एक राइट इशू लाए थे और उस टाइम जो राइट इशू का प्राइस रखा था वो 100 रुपीज़ का रखा था। तो इसका मतलब कि पिछला जो राइट इशू था वो 100 रुपीज़ का था और अब कंपनी ने जो है प्राइस इतना नीचे प्राइस 63 रुपीज़ पर ये राइट इशू लाए हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है चौंकाने वाली बात है। और उसके बाद इनके जो लीड मैनेजर है वो भी कंपनी ने चेंज किया हुआ है। तो ये दो चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है इस राइट इशू में। इसके साथ ही अगर देखें तो मैं जैसे आपको बताया कि अभी राइट एंटाइटलमेंट्स और जो इसका स्टॉक है वो दोनों ही
डाउन ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम एशियन ग्रेनिटो का जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड में है। और यहाँ से इस प्राइस को भी, क्योंकि जब ये एक्स राइट हुआ था तो जैसे कि 11 अप्रैल को जब ये एक्स राइट हुआ था इसका प्राइस 89 रुपीज़ का था और अभी 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि वहाँ से गिरावट देखी गई है और फिलहाल ये जो है नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है इसका शेयर। और यहाँ से इस प्राइस को भी ये होल्ड कर पाएगा या नहीं, और आगे चलकर हो सकता है कि ये अपने राइट इशू के जो प्राइस है 63 रुपीज़ का उसके आसपास ही देखने को मिले। यहाँ पर यही स्ट्रेटेजी बेस्ट लगती है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें सेल किया जाए और फिर जो है राइट इशू के लिए अप्लाई किया जाए जो भी राइट एंटाइटलमेंट्स अलाउट हुए हैं, क्योंकि 30:37 के रेशो में आपको यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स मिले होंगे। क्योंकि अगर आप अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचते हैं तो 79 रुपीज़ पे जाएगा, जहाँ पर आपको जो है 63 रुपये में फिर राइट एंटाइटलमेंट्स अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर 16 रुपये का प्रॉफिट नज़र आता है, आपको मिलता हुआ नज़र आता है। वहीं अगर आप राइट एंटाइटलमेंट्स बेचते हैं तो जैसे कि मैंने बताया 11 रुपये के भाव पे अभी चल रहे हैं तो आपको 11 रुपये का प्राइस मिलेगा। तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर्स बेच रहे हैं अभी, तो जो मैंने बताया कि राइट इशू और एग्जिस्टिंग शेयर्स का जो करंट प्राइस चल रहा है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 16 रुपीज़ का भी आ रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर 16 रुपीज़ का पर शेयर प्रॉफिट मिलता नज़र आएगा। वहीं अगर आप राइट एंटाइटलमेंट सेल करके जाएंगे तो वो जो है करंट प्राइस 11 रुपये 85 पैसे का जो अभी चल रहा है इस पर जाएंगे। तो लगभग 4 से 5 रुपए का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। तो यही कारण है कि जो इसका एग्जिस्टिंग शेयर है आज वो भी दबाव में ट्रेड कर रहा है काफ़ी गिरावट के साथ। हालांकि राइट एंटाइटलमेंट्स तो ट्रेड कर ही रहे हैं गिरावट के साथ। तो अगर आप चाहें तो जैसे 30 पर 37 राइट एंटाइटलमेंट्स मिले हैं आपको, तो अगर आप 30 शेयर्स के बदले 30 शेयर ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 30 शेयर के लिए यहाँ पर 30 एग्जिस्टिंग शेयर बेचकर 30 राइट एंटाइटलमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और जो बकाया 7 हैं आपके उन्हें आप सेल करके जा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी भी अच्छी दिखाई देती है। पर जैसा कि मैंने कहा ये मेरा एनालिसिस है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो ये थी जानकारी एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड का जो राइट इशू ऑलरेडी आज से ओपन हो चुका है। और ध्यान रहे राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग 5 मई तक चलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद कर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि 5 मई के बाद ये ट्रेड होना बंद हो जाएंगे और जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो इशू क्लोजिंग डेट के बाद लैप्स हो जाते हैं, आपको अकाउंट में दिखना बंद हो जाता है। ये टेम्परेरी लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं। और कई लोग जो है राइट एंटाइटलमेंट जिन्हें अलॉट होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और क्या करते हैं कि राइट एंटाइटलमेंट्स परचेज कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट से। उन्हें लगता है कि जो राइट एंटाइटलमेंट जितने अलॉट हुए हैं उतने ही सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर लें तो वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो है अप्लाई जब करना होगा तो 63 रुपीज़ का इशू प्राइस पे करना होगा। आप एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट्स पर जाकर आप जो है आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर एसबा का जो फिजिकल फॉर्म होता है वो आप अपने बैंक जो भी आपका जो है बैंक है उसमें विजिट करके, अगर वो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है तो वहाँ से भी जो है फिजिकल एसबा फॉर्म सबमिट करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 3-in-1 अकाउंट है तो आप उससे भी जो है ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट एंटाइटलमेंट्स के मामले में बिल्कुल सतर्क रहें, इसमें ना फंसें। बहुत से जो है रिटेल इन्वेस्टर इसे खरीद कर फंस जाते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं और फिर वो लैप्स हो जाते हैं। तो जो प्रीमियम देते हैं, सपोज अगर अभी आप 11 रुपये या 12 रुपये में परचेज़ कर रहे हैं, वो प्रीमियम भी आपका चला जाता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।